ये जुत्ती बन रहा है बच्चे का। तो ये 15 सिलाई मैं बुन चुकी हूँ। 45 फंदा डाल करके इसमें 15 सिलाई मैं बुन चुकी हूँ। और 15 सिलाई बुनने के बाद मैं एक इस तरह का 12 फंदा डाल करके इस तरह से मैं 10 सिलाई बुनी। और उसके बाद ये 4 सिलाई बुनी। अब बुन करके मैं यहाँ उल्टा इस तरह से बंद कर दी फंदे को। अब मैं इसे भी बंद करूँगी फंदे को बंद करने के लिए इस तरह से 2 घर का एक घर, इस तरह से ये फंदा बंद होता है। तो मैं ये जुत्ती बना रही हूँ, फिर मैं आपको सील करके दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। इस तरह से ये फंदा को बंद किया जाता है। तो ये फंदा बंद कहलाता है। तो ये फंदा बंद हो गया इस तरह से। इस तरह से ये पट्टी बन चुका है। एक इस तरह का पट्टी बनेगा लंबा सा, जो कि 45 फंदा डाल करके बना है। यहाँ पर इसे फंदा को बंद कर लिए। इसी तरह का ये 12 फंदा डाल करके आप 10 फंदा भी डाल सकते हैं। जैसा आप जूती बनाएंगे उस तरह का बनेगा। और ये 10 कांटा बनाते हुए 10 सिलाई बना, उसके बाद 4 सिलाई यहाँ उल्टा उल्टा बना दोनों साइड से। उसके बाद इसे भी बंद कर लिए। अब इसे सिलेंगे किस तरह से, इस तरह से ऐसा रखेंगे और रख करके यहाँ सिलाई कर देंगे। इस तरह का इस स्वेटर सिलने वाला सुई है, इसे यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। आप थोड़ा नज़दीक नज़दीक भी सिल सकते हैं। हमें तो सिर्फ दिखाना है, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर पर ही सिलाई करेंगे। इस तरह से मेरा डेमो पीस है। इस तरह से ये सिलाई किया जाएगा। इसे सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये सिलाई हो गया। अब सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से पलटी कर लेंगे। इस तरह से पलटी करने के बाद ये जो हम छोटा सा बनाए हैं, इसे इस तरह से रखेंगे। और जहाँ सिलाई हुआ है उस तरफ नहीं, जो सिलाई किए हैं उसको एड़ी की तरफ रखेंगे। और ये जो जहाँ सिलाई नहीं हुआ है उसे आगे की तरफ रखेंगे। तो आगे की तरफ रख करके और इसे इस तरह से यहाँ ऐसे मिला करके रखेंगे। मिला करके रख करके इसे बीचों बीच रखेंगे। इस तरह से इसे भी आधा पर कर लेंगे और इसे भी आधा पर कर लेंगे। तो ये बीचों बीच आ जाएगा। ये बीचों बीच आने के बाद इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बनता है। कोई भी इसे बना सकता है जो बिल्कुल नहीं जानता है बुनने के लिए, क्योंकि उल्टा उल्टा ही तो बुनाता है। इस तरह से यहाँ ऐसा सिलाई कर लें। इस तरह से यहाँ सिलाई करके अब यहाँ आ जाएं घूमते हुए। इस तरह से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ ऊन को कट कर लें। यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद इसे इस तरफ से ऐसा फिर सिल लेंगे। यहाँ तक का
ये सिलाई हो चुका। अब ये सिलाई हो गया और इस तरह का ये आप देखिए कितना प्यारा सा जूती बन गया। अब इसे क्या करना है, ये जूती तो बन ही चुका है ऐसे। अब इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे भी आप बना करके पहन सकते हैं, इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, इसे कुछ और ना करके भी ये जूती रेडी है। तो आप ऐसा जूती भी बनाएं। और इसे स्कूल ड्रेस वाला जूती बनाने के लिए क्या करना होगा मैं बता देती हूँ। एक क्रोशिया ले, कांटा से भी आप घर को उठा सकते हैं, लेकिन अगर क्रोशिया से आप घर को उठाएंगे तो आप बहुत आसानी से उठा पाएंगे। तो क्या करना है, इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे इधर भी 4 घर और इधर भी 4 घर, 8 घर यहाँ पे उठाएंगे या 5-5 घर उठाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे नाप लूँगी और नाप करके इस तरह से यहाँ पर मैं ये देखिए ये इस सुई को लगा दूँगी, ताकि हमारा यहाँ तक का ही यहाँ से यहाँ हो, आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से उठा लिए और उठा करके इस पर इस तरह से यहाँ पे 8 या 10 फंदा बना लें। तो इस तरह का हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। यहाँ जहाँ तक हम सुई को डाले थे। अब ये सुई को निकाल लेंगे, ठीक है। सुई को निकाल लिए। सुई को निकालने के बाद इस कांटे पर यानी इस सिलाई पर इसे चढ़ा लेंगे। बहुत लोग सिलाई को नहीं समझते हैं, कांटा समझते हैं। बहुत लोग कांटा नहीं समझते हैं, सिलाई समझते हैं। तो मैं दोनों भाषा यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 8 तो पहले से रखी थी, अब मैं यहाँ पर 16 और रखूँगी या 15। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 और ये 15। तो ये मैं 15 यहाँ पर रख ली, 15-16 रख ले, क्योंकि 2 भाग और होना चाहिए। एक तो ये हमारा 8 हो गया और 2 भाग और, तो 8 से 24 हो गया। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो 5 घर और भी रख सकते हैं। 24 यहाँ 16 हो गया, 17 18 19 और 20 मैं रख ली, ठीक है। तो अब इसका कोई काम नहीं है अभी सुई का और क्रोशिया का। अब इसे उल्टा उल्टा बना ले। उल्टा उल्टा कितना बनाएंगे, 4 कांटा बनाएंगे। तो मैं ये पहला कांटा बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे बुनने से यहाँ थोड़ा सा खुला खुला जैसा हो जाता है, लेकिन उससे घबराएं नहीं, ये फिर बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये बनता है। इसे फिर मैं बना करके दिखाती हूँ। उल्टा उल्टा 4 कांटा यहाँ पर मैं बनाऊँगी। अगर ऐसे बनाते रहूँगी तो फिर अब इस तरह से यहाँ पे 4 कांटा बना चुकी हूँ मैं, यानी 4 सिलाई। अब इसे मैं बंद भी कर रही हूँ। ये देखिए इसे फंदा को मैं बंद कर रही हूँ। फंदा 2 घर को 1 घर कर लेना है, उसे फंदा कहते हैं, फंदा बंद करना कहते हैं। इस तरह से 2 घर का 1 घर, हर बार 2 घर का 1 घर करेंगे तो ये फंदा बंद कहलाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाएंगे तो ये फंदा बंद करना कहला जाएगा। इस तरह से इसको फंदा बंद करना कहते हैं। ये 4 कांटा मैं बनाई हूँ। आप चाहे तो इसे 3 कांटा भी बना सकते हैं पतला करने के लिए, लेकिन ऐसे अगर टानने से ही थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो ठीक भी लगेगा, और ज़्यादा पतला होने से उतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से तो मैं पहले भी कई जूती का डिज़ाइन डाल रखी हूँ और फिर से मैं डाल रही हूँ। तो आप इसे बनाएं। और अभी ठंडी का सीज़न तो चल भी रहा है, इसे इस तरह से करके कट कर लें। ये देखिए ये कट हो गया हमारा। और कट होने के बाद इस ऊन को, जो ये ऊन बचा है, इस ऊन को आप क्रोशिया के सहायता से आप कहीं भी निकाल लें इस तरह से, ताकि
ऐसे इस तरह से निकालते हुए आप इस तरह से करके, और थोड़ा सा बड़ा अगर है तो आप इसे काट भी लें। और एक कट हो चुका है। अब आप देखें कि कितना प्यारा सा जूती हमारा बन करके रेडी हो गया। यहाँ पर इस तरह से आप इसे जब पैर में पहनाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से यहाँ पर एड़ी का है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे सुई से टक कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह का पैर में पहना करके और आप इसे सुई से टक कर लें तो इस तरह का जूती है। आप देखिए, ये पहनने पे बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह का जूती आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं पतला लेस से या मोती से। तो आप इसे जैसा उचित समझे वैसा करें, लेकिन ये जूती बन करके रेडी हो गया। ये बहुत सुंदर जूती है, आप अवश्य बनाएं और बना करके पहनाएं बच्चों को। पहनाने के बाद आप कमेंट भी करें, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। क्या है ना कि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना प्यारा प्यारा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका कमेंट का हमें इंतज़ार भी रहता है। तो आप अवश्य कमेंट करें और लाइक भी करें। लाइक और कमेंट शेयर कुछ भी करने में कोई पैसा अलग से तो लगता नहीं है, बस आप अवश्य करें। थैंक यू। ये जूती हमारा है।